नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह असफल नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कार्य करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि का दान करना भी विधि पूर्वक भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है वह उसे अच्छे रूप में प्राप्त करते हैं। अन्य दान का अधिक महत्व है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस माह में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो वो भी अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस माह में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव तथा विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण भी करना चाहिए। स्वयं दीप दान करें और या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवला के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम कार्तिक मास के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भी भाग निकले। वह भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की दीनवाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। सभी देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते देख लक्ष्मी जी के नेत्र में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमता है। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने युद्ध होकर भगवान विष्णु पर पूरी ताकत से आक्रमण किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।